तुमने ऐसे किसी इंसान को ज़रूर देखा होगा जो कुछ भी बोलता नहीं है, लेकिन रूम के अंदर एंट्री मारते ही सबका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो ज़्यादा अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अपने आप अटेंशन को खींच लेता है। अधिकतर 99 में से 98% बॉयज़ हैं जो कि ऐसा ही एक मेल बनना चाहते हैं, और आजकल की इस जनरेशन में ऐसे मैन को बोलते हैं सिग्मा मेल। लेकिन अधिकतर लोग इस सिग्मा मेल की तरह बनने में क्यों लगे रहते हैं? और हैरानी की बात ये नहीं है कि 100 में से 99% लोग सिग्मा मेल बनना चाहते हैं, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि 100 में से 99% लोग सिग्मा मेल बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुमने कई बार कोशिश करी होगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। जब भी तुम किसी पार्टी, फंक्शन, किसी रूम के अंदर एंटर करते हो तो तुम चाहते हो कि तुम अटेंशन ले पाओ, क्योंकि हर किसी के अंदर एक टेंडेंसी होती है। आई थिंक ये टेंडेंसी भी नहीं है, लेकिन हर किसी के अंदर एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाली चुल होती है कि मेरे अंदर मैं कैसा दिख रहा हूँ पार्टी में, मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं, मुझे वो देख रही है कि नहीं। सबके अंदर ये एक चुल होती है, और जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज़ रहेगी ना, तब तक तो भूल जाना कि तुम ऐसा इंसान बन पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही उल्टा है समझने में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जगह कहता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे तो वो तुम्हें मिलेगी। शाहरुख खान का डायलॉग, किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो वो मिलेगी। लेकिन वहीं कई बारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि किसी चीज़ को पुश करोगे तो वो तुम्हारे पास और चल के आएगी। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना अपने आप में एक बहुत अलग खेल है। लेकिन अभी हम उतना गहरा नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें सिंपल सा समझाता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर भी अटेंशन स्नीकर बिहेवियर है तो तुम कभी भी एक सिग्मा मेल नहीं बन सकते। आई एम सॉरी ब्रो, और सिग्मा मेल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कोई सिग्मा मेल नहीं होता। ये तो ना, सिग्मा मेल की भी वैल्यू लोगों ने अब गिरा दी है। इस सिग्मा मेल के नाम पर इतने रील्स, इतने शॉर्ट्स बने हैं कि आज के ज़माने में सिग्मा मेल की इज्जत रह ही नहीं गई है। तो देखो, हम इसको सिग्मा मेल नहीं बोलेंगे इस वीडियो के अंदर, हम इसको बोलेंगे एक हाई वैल्यू मैन। ओके, क्योंकि देखो, तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि लोग तुमसे अट्रैक्ट हो। दो लोग हैं जो रूम के अंदर एंटर करते हैं। एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा हंसता है, वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, स्माइल करके रखता है चेहरे पे, जिसको वो जानता तक नहीं है उससे भी बात करने की कोशिश करता है, सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करता है। वो सो कॉल्ड बिहेवियर, छोटे बच्चों वाला। और दूसरा बंदा है जो रूम के अंदर एंट्री करता है, अपनी बात है वो बोलता है, जितना ज़रूरत है उतना बोलता है, कई बारी सुनता है और चुप रहता है, अपने काम को करने के बाद चुपचाप रूम से निकल लेता है। तो अब बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल और हाई वैल्यू मेल कौन हुआ? ऑफ कोर्स वो सेकंड वाला, क्योंकि उस बंदे ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, अपने काम से काम रखा, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करी। हाई वैल्यू मेल कभी नहीं चाहेगा कि लोग मुझे देखें। हाई वैल्यू मेल अपने आप ऐसे काम करता है जो उसको एक हाई वैल्यू मेल बनाते हैं, और जब लोगों को दिखता है कि वो एक हाई वैल्यू मेल है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। देखो, तुम्हें ना स्टार्टिंग में नाटक करना ही होगा। अगर तुम अभी चोमू लड़के हो, अभी अगर तुम बड़े हो रहे हो, लाइफ को सीख रहे हो, अभी तक तुम मानते आए थे सब मेरे दोस्त हैं, लाइफ नॉर्मल होती है, हैप्पी लाइफ होती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं, लाइफ में कई सारी चीज़ें हैं। तो अब तुम में दिमाग आ गया होगा और तुम ये रियलाइज़ कर पा रहे होगे कि नहीं, अब लाइफ वैसी नहीं चलने वाली जो मैंने अपने दिमाग में सो कॉल्ड सिनेरियो बना रखा है। तो अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ना, अभी तुम्हें दुनिया के सामने अपने आप को एक नाटक एज अ रिप्रेजेंट करना होगा, एक एक्टिंग करनी होगी। तुम्हारी गन के अंदर गोली नहीं है, लेकिन सामने वाले को फिर भी तुम्हें दिखाना है कि इस गन के अंदर गोली है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें अपने आप को ये दिखाना है कि नहीं, मैं एक हाई वैल्यू मेल हूँ। तुम भले ही हाई वैल्यू मेल ना हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि मैं एक हाई वैल्यू अल्फ़ा मेल, सिग्मा मेल हूँ। और ये कैसे होगा? वो तुम्हारे बात करने के तरीके, वो तुम्हारे बॉडी के सीधे ये पॉस्चर से, ये आँख से आँख मिलाकर बात करने से, एटीट्यूड से, तुम्हारी पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एरोगेंस, तुम्हारा एक ऑरा जो एक अलग चमकता है। किसी को खुश ना करना बल्कि अपने काम से काम रखना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी डोमिनेंट पर्सनैलिटी दिखाना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने एंगर इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करना। ये सब तुम्हें आना चाहिए, और ये टाइम टू टाइम आएगा। जब तुम पब्लिक सिनेरियोज़ में जाओगे, जब तुम मेरी वीडियोस देखोगे, और जब तुम कई चीज़ें समझने की कोशिश करोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे, तब तुम्हें धीरे समझ आने लगेगा। तो स्टार्टिंग में तुम एक्टिंग करो,
देखो तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो खुद से ही धोखा कर रहा हूँ, दुनिया के सामने मैं नाटक कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है। लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है, ये बल्कि सही बात है। करो, दुनिया के सामने नाटक करो। क्योंकि देखो, आज के ज़माने में जिनको तुम महान आइडल मानते हो ना, है ना, सलमान खान, वो सब भी दुनिया के सामने नाटक ही करते हैं। हो सकता है सलमान खान खुद की लाइफ से डिप्रेस्ड हो, लेकिन वो दुनिया के सामने ऐसे भाईगिरी वाला एटीट्यूड दिखाएगा कि सब बोलते हैं भाई सलमान खान का एटीट्यूड ही अलग है। तो तुम्हें भी नाटक करना होगा, दुनिया के सामने नाटक करो, एक अलग तरीके का नाटक करो कि हाँ तुमसे बेटर कोई और नहीं है। अपने आप को राजा मान के चलो, ये मत मानो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर तुमने खुद पर ही विश्वास नहीं किया, एक कहावत है, भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं जो खुद पे विश्वास करता है। तो पहले खुद पे विश्वास करो, खुद को राजा मानो।